Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the fundamental topic asepsis. Asepsis का मीन्स होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या absence. अब जिस वर्ड के आगे ए लगता है उसका मतलब होता है absence. देखो मीनिंग ऑफ asepsis इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्रॉम फ्री ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब asepsis का मीनिंग क्या है? द स्टेट ऑफ मतलब स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऐसा एरिया जो क्या हो पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो. नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन. इसकी परिभाषा क्या है? Asepsis is the practice to reduce or eliminate contaminants such as bacteria, virus, fungi, parasite from entering the operative field in surgery और मेडिसिन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. एसेप्सिस क्या होता है? एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है टू रिड्यूस द और एलिमिनेट. रिड्यूस मतलब कम करना, एलिमिनेट मतलब खत्म करना कंटामिनेट जो गंदगी फैलाते हैं या रोग फैलाते हैं ऐसे जो सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट. ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. फ्रॉम एंटरिंग द ऑपरेटिव फील्ड इन सर्जरी. इनको क्या करना? एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना. कहाँ से? जहाँ पे ऑपरेटिव फील्ड है, जहाँ पे सर्जरी चल रही है, और मेडिसिन सर्जरी फील्ड में और मेडिसिन फील्ड के अंदर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. मतलब एसेप्सिस क्या होता है? एक प्रैक्टिस होता है, एक तरीका होता है, एक सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है? रिड्यूस और एलिमिनेट करता है माइक्रो सर्जरी फील्ड में जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे, और या मेडिसिन डिपार्टमेंट है वहाँ पे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एसेप्सिस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है इट्स मेन गोल इज एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन. इसका मेन गोल क्या होता है? एलिमिनेट करना इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को ख़त्म करना. नेक्स्ट है इसमें क्या है? अब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. अब्सेंस मतलब प्रेजेंट ना होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में. वो क्या करता है? कम करता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो प्रेजेंट नहीं होंगे वातावरण के अंदर तो क्या होगा? इन्फेक्शन के चांसेज है वो कम होंगे, रिस्क कम होगी. नेक्स्ट एसेप्सिस इज द अब्सेंस ऑफ जर्म्स एंड पैथोजन. एसेप्सिस क्या होता है? अब्सेंस ऑफ जर्म्स, कीटाणु, और पैथोजन जो रोग पैदा करने की क्षमता रखते हैं ऐसे जीवों की जो बढ़ने की दर है वो कम होती है. एसेप्सिस में नहीं होता. अगर एसेप्सिस है में क्या होता है? जो अब्सेंस होते हैं जर्म्स और पैथोजन, जो कीटाणु है और जो पैथोजन जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु है वो अब्सेंस होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते एसेप्सिस के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एसेप्टिक टेक्निक. जो अपने एसेप्टिक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, उसकी डेफिनेशन देखिए. एसेप्टिक टेक्निक इज द एफर्ट टू कीप ए क्लाइंट. एसेप्टिक टेक्निक क्या है? एफर्ट मतलब प्रयास किया गया है एसेप्टिक टेक्निक द्वारा. एफर्ट टू कीप ए क्लाइंट मतलब रखे ए क्लाइंट को एज ए फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज पॉसिबल. मतलब जो एसेप्टिक टेक्निक क्या करती है? एफर्ट करती है, प्रयास करती है टू कीप ए क्लाइंट मतलब एक क्लाइंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखने के लिए, हॉस्पिटल के अंदर फैलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हर कोशिश करती है. ठीक है. देखो एसेप्टिक टेक्निक का सीधा सा मतलब है जो अपन जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करेगी? अदर सोर्स ऑफ हॉस्पिटल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो सूक्ष्म जीवाणु जो रोग फैलाते हैं उनसे बचाएगी. इसको बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक. और ये डेफिनेशन किसने दी थी? क्रो 1989 में क्रो ने दी थी. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस. कि एसेप्सिस के क्या नियम है? ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस में क्या है? देखो टाइम ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. जब सर्जिकल प्रोसेस कर रहे हैं, जब कोई सर्जरी कर रहे हैं, तब ये क्या होता है? एसेप्सिस क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर होता है. एज लॉन्गर ए प्रोसीजर टेक द ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन एंड देयर फॉर इन्फेक्शन. मतलब जब अपन कोई सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितनी लंबी जो प्रोसीजर है, जो सर्जरी का प्रोसीजर है, वो जितना लंबा टाइम लेगा तो पॉसिबिलिटी होगी कंटामिनेशन एंड देयर फॉर इन्फेक्शन, और कंटामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी. तो इसलिए अपन क्या करते हैं उस टाइम एसेप्सिस का यूज़ करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक का. ठीक है. नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रोमा दैट इज सस्टेन्ड बाय द टिश्यू एज ए रिजल्ट ऑफ रफ हैंडलिंग. मतलब ट्रोमा मतलब कोई दुर्घटना होगी या चोट वगैरह लगी तो सस्टेन्ड बाय द टिश्यू. उसमें क्या होगा? जो टिश्यू है उसके अंदर घाव होगा, वो रेप्चर होगा एज ए रिजल्ट ऑफ रफ हैंडलिंग. अपन रफ हैंडलिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे, एंड अप आउट अपॉन द एक्सपोजर टू रूम एयर. आउट अपॉन द एक्सपोजर टू रूम एयर. रूम एयर है जो बाहर की जो एयर है उसके एक्सपोज में आएगा. वो जो ट्रॉमा जो पार्ट है, एरिया है जिसमें वुंड हुआ है या लगी है, चोट हुआ है, एक्सेसिव डेड स्पेस होगा
वहाँ पे जो स्किन है वो छिल जाएगी तो वो डेड स्पेस होगा। एंड इम्प्लांट और फॉरिजन बॉडी, वहाँ पे इम्प्लांट होंगे, फॉरिजन बॉडी बाहर से आके वेस्ट है, डस्ट है वो आके चिपकेगी, तो उस टाइम एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेस रेफर्स टू कंटामिनेशन बाय बैक्टीरिया और फॉरिजन मैटर। जो ट्रेस है मतलब वो बचा हुआ वेस्ट है, ठीक है, वो रेफर टू कंटामिनेट करेगा, ठीक है, गंदगी फैलाएगा बाय बैक्टीरिया और फॉरिजन मैटर। जो बाहर का बैक्टीरिया फॉरिजन है बैक्टीरिया द्वारा गंदगी होगी और कंटामिनेशन होगा, इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेंटेनिंग एसेप्सिस इन ए हॉस्पिटल इंक्लूड। मतलब एसेंशियल कारक कैसे, जो जरूरी घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट का मतलब घटक या कारक जो हेल्प करते हैं मेंटेनिंग एसेप्सिस इन ए हॉस्पिटल इंक्लूड। हॉस्पिटल में कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो हेल्प करते हैं एसेप्टिक टेक्निक में, ठीक है। फर्स्ट है हैंड वॉशिंग, रेगुलर हैंड वॉशिंग प्रोसीजर से पहले और बाद में हैंड वॉशिंग जरूरी है। नेक्स्ट यूटिलाइजिंग ग्लव्स गाउन एंड मास्क एज इंडिकेटेड। जिस प्रोसेस में जैसी आवश्यकता हो उस तरह यूटिलाइज उपयोग करना ग्लव्स का, गाउन का और मास्क का, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीनिंग इक्विपमेंट। जब आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो तो एक पेशेंट पे उनका यूज़ होने के बाद उनको स्टराइल मशीन में डाल देना चाहिए और स्टराइज करना चाहिए, नहीं है दूसरे पेशेंट में वही इन्फेक्टेड इक्विपमेंट यूज किया जाए। नेक्स्ट है हैंडलिंग लीलन इन वेज दैट प्रिवेंट जैम फ्रॉम स्प्रेडिंग। मतलब लीलन है जो चादर है उनको बदलना चाहिए टू प्रिवेंट जैम फ्रॉम स्प्रेडिंग। जो कीटाणु है उनको स्प्रेड होने से, फैलने से बचाने के लिए अपन को जो लीनर है उसको बदल देना चाहिए, ठीक है, पेशेंट की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एसेप्सिस। टाइप ऑफ एसेप्सिस में अपन क्या देखते हैं, दो टाइप होते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल एसेप्सिस में क्या होता है, ए क्लीन टेक्निक इंक्लूड प्रोसीजर यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट देयर स्प्रेड। मतलब मेडिकल एसेप्सिस में क्या होता है, एक क्लीन टेक्निक, एक साफ सुथरी टेक्निक यूज की जाती है, एक तरीका यूज होता है जिसमें प्रोसीजर यूज होते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोजम। मतलब जो माइक्रोजम का जो नंबर है, संख्या, उसको कम किया जाता है एंड प्रिवेंट किया जाता है उनको स्प्रेड होने से, ठीक है। ये तो होता है मेडिकल एसेप्सिस में क्या होता है, उनके नंबर को कम किया जाता है, उनको प्रिवेंट होने से रोका जाता है, ठीक है। ये तो होता है मेडिकल एसेप्सिस में, ठीक है। एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग करके एग्जाम्पल चेंज बेड लिनन वेस्ट स्वेट। जब बेड लिनन है वो चादर गंदी हो जाए तब उसको चेंज करके और हैंड वॉशिंग करके, तो आ गया मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल से क्या होता है, क्लीन टेक्निक होती है कि ओनली प्रोसीजर करके अपन रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट करते हैं देयर स्प्रेड हो। अब सर्जिकल एसेप्सिस में क्या होता है, जहाँ पे सर्जिकल एरिया और जहाँ पे ऑपरेटिव फील्ड हो वहाँ पे सर्जिकल एसेप्सिस का यूज़ करते हैं। स्टाइल टेक्निक इंक्लूड प्रोसीजर यूज टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एरिया। मतलब स्टाइल टेक्निक मतलब होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना, उसके साथ और स्पोर को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है स्टाइल टेक्निक में। इसमें क्या होता है, एलिमिनेट किया जाता है, मतलब माइक्रो जिस एरिया में अपन यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिव फील्ड जो एरिया है, स्टाइल एरिया है, वहाँ पे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको खत्म किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेलाइजेशन, डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज। जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रो जितने भी सूक्ष्म जीवाणु और उनके स्पोर जहाँ से वो जनरेट होते हैं, ठीक है, देयर स्पोर से, स्पोर मतलब वहाँ से जहाँ से वो जनरेट होते हैं उनको भी ख़त्म कर देती है, ठीक है। ये होता है सर्जिकल। एग्जाम्पल ऑपरेशन थिएटर। सर्जिकल एसेप्सिस का अपन यूज़ कहाँ करते हैं, ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे सर्जरी करते हैं अपन वहाँ पे। एंड स्टाइल इंस्ट्रूमेंट एरिया, जहाँ पे अपन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं उस एरिया को सर्जिकल एसेप्सिस में यूज किया जाता है, ठीक है। सर्जिकल एसेप्सिस मतलब जो स्टाइल टेक्निक यूज किस लिए करते हैं, ताकि इन्फेक्शन ना हो। सर्जरी करते टाइम अपन सर्जिकल पार्ट को ओपन कर रहे हैं, उसमें अगर इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट यूज है तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है और रिस्क हो सकती है। यह था सर्जिकल एसेप्सिस और मेडिकल एसेप्सिस और कंप्लीट एसेप्सिस।